हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक सिटी। आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, जो कि क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक पार्ट है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम सबसे पहले पॉइंट वाइज मैनर में समझेंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। उसके बाद में लेक्चर के एंड में हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स को रीड करेंगे, जो कि एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं, जैसा भी एनसीईआरटी ने दे रखा है बुक में। और अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे ट्रिक सिटी के टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रासेप्टिव मेथड्स। तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब क्या होता है। देखिए, कंट्रासेप्टिव मेथड्स वो होते हैं जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी का मतलब है, मान लीजिए कोई कपल है, फीमेल और मेल हैं, जो कि नहीं चाहते कि उनकी प्रेगनेंसी हो, उससे कहते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर मान लीजिए वो नहीं चाहते कि प्रेगनेंसी हो और अगर फिर भी प्रेगनेंसी होती है तो उसे कहते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स। तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है। जो एनसीईआरटी में कंट्रासेप्टिव मेथड्स दे रखे हैं वो ये सारे मेथड्स हैं: नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज जिसे शॉर्ट में आईयूडीज भी कहा जाता है, ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड जिन्हें ओरल पिल्स भी कहा जाता है, इम्प्लांट्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स और सर्जिकल मेथड। एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ्स ने दे रखे हैं। यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज मैनर मिलेंगे, सारे के सारे डिफरेंशिएट कर मिलेंगे अलग अलग कैटेगरीज में, जिससे कि अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आप लिख भी पाएंगे और यहाँ पर अब आप समझेंगे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल मेथड के साथ। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल मेथड के साथ। नेचुरल मेथड में क्या है, इसमें क्या होगा कि नेचुरल मेथड कंट्रासेप्टिव मेथड है जो इसमें कोई भी एक्सटर्नल टूल्स या टेक्निक्स यूज़ नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ नहीं होगा कंट्रासेप्शन के लिए। इसमें नेचुरल मेथड से ही कंट्रासेप्शन होता है। तो जिसमें सबसे पहला जो होता है वो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सॉरी। तो नेचुरल मेथड में जो जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स आते हैं उनमें से पहला होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा है विड्रोल और कोइटस इंटररप्टस, थर्ड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो चलिए एक एक कर इनको समझते हैं। पहले समझते हैं फिर रीड भी करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के साथ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10 to 17 डे तक जो कपल है, मेल और फीमेल हैं, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कह लीजिए या कोइटस कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करते हैं 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्यों अवॉइड करते हैं 10 to 17 डे? क्योंकि क्या होता है कि आपने अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ा होगा चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो 14 डे पर ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन में ओव्यूल रिलीज होता है जो कि फीमेल गैमेट है, और ओव्यूल रिलीज होगा और स्पर्म दोनों मीट करेंगे, दोनों फर्टिलाइज करेंगे, जिससे कि इम्प्लांटेशन हो जाएगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए 10 to 17 डे तक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना पड़ता है। अब 10 to 17 डे तक क्यों? 14 डे को ये अवॉइड कर सकते हैं। क्या होता है कि जो ओवम होता है वो रिलीज होने के 12 to 24 आवर यानी 24 आवर तक भी सर्वाइव कर सकता है। तो 24 आवर तक भी सर्वाइव कर सकता है। तो मान लीजिए 14 डे रिलीज होता है तो एक दिन तक तो वो सर्वाइव कर ही सकता है। तो इसलिए 15 डे को भी अवॉइड करते हैं, और इसकी श्योरिटी बढ़ाने के लिए कुछ 2 दिन और अवॉइड करते हैं। अब अगर पीछे चलें तो 10th डे, 11th डे, 12th डे और 13 डे यहाँ पर क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि जो स्पर्म होता है ना, उसकी स्पर्म होता है वो 2 डेज तक सर्वाइव करता है, ज़्यादातर 2 डेज तक सर्वाइव करता है, इससे ज़्यादा भी सर्वाइव कर सकता है। तो मान लीजिए जो 10th डे को कोइटस हुआ उसमें स्पर्म रिलीज हुआ, तो अगर 14 डे को ओवम रिलीज होता है तो वो फर्टिलाइज कर सकता है, जिससे कि प्रेगनेंसी होती है। तो 10 to 17 डे तक जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसे अवॉइड करना पड़ता है, जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो, प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो। तो ये था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इससे और जो 10 to 17 डे का जो टाइम पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसे फर्टाइल पीरियड कहते हैं, क्योंकि उसमें ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूल रिलीज होता है। अब मान लीजिए ये तो था अगर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना हो। तो अगर मान लीजिए कोई कपल है जो कि इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहा है, उनके जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, और उसे चिल्ड्रन प्रोड्यूस करना है, तो जो सबसे फर्टाइल पीरियड है
वो उसमें कोइटस करेगा, यानी उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा जिसमें फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे और जिससे कि वो कंसीव कर पाए। फर्टाइल पीरियड 10 to 17 डे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो यही होता है कि जो 10 to 17 डे मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ये सबसे फर्टाइल पीरियड माना जाता है। अगर इसमें कोइटस को अवॉइड किया जाता है तो प्रेगनेंसी नहीं होती। ये तो था पहला मेथड। अगर हम दूसरे मेथड के बारे में बात करें जो कि है विड्रोल और कोइटस इंटररप्टस। ये देखिए इसमें लिख रखा है विड्रोल। विड्रोल का मतलब यानी पीछे हटा लेना। विड्रोल का मतलब यही होता है। इसमें क्या होता है कि जो मेल होता है वो अपने पेनिस को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से इजेक्ट आउट कर लेता है बिफोर इजैकुलेशन ऑफ सीमन, यानी सीमन के रिलीज होने से पहले मेल अपने पेनिस को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से बाहर निकाल लेता है, जिससे कि क्या होता है सीमन जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक नहीं पहुंच पाता है। और अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक नहीं पहुंच पाएगा सीमन, यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर नहीं जा पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? ना ओवम और स्पर्म मीट करेंगे, ना फर्टिलाइजेशन, ना ही इम्प्लांटेशन होगा और ना ही प्रेगनेंसी होगी। तो इस मेथड में यही होता है कि मेल अपने पेनिस को इजेक्ट आउट कर लेता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में से जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। तो ये था विड्रोल और कोइटस इंटररप्टस मेथड। जो लास्ट मेथड है इसमें नेचुरल मेथड में, वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। ये मेथड क्या है? ये मेथड तब यूज़ होता है जब मान लीजिए एक फीमेल है, उसे पहला चाइल्ड हो चुका है। मान लीजिए एक कपल है, उन्हें पहला चाइल्ड हो चुका है, एक फीमेल जिससे पहला चाइल्ड हो चुका है। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब, लैक्टेशन मतलब क्या होता है? जो मदर अपने बच्चे को फीड करवाती है ब्रेस्ट के थ्रू, उसे कहते हैं लैक्टेशन। इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि जो मदर है, मान लीजिए उसे अभी अभी चाइल्ड हुआ है, एक चाइल्ड हुआ है, पार्चुरेशन हुआ है, अभी अभी डिलीवरी हुई है, तो इस कंडीशन में वो क्या करती है कि जो उसका न्यूली बोर्न बेबी है उसे वो इंटेंस फीडिंग करवाती है, इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन है वो नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, जिससे कि ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओवम रिलीज़ नहीं होगा, और ओवम रिलीज़ नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये भी एक नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें जो मदर है अपने न्यूली बोर्न बेबी को इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, जिससे कि ओव्यूलेशन नहीं होता, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिससे कि प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट की जाती है। और ये जो मेथड है ये मैक्सिमम 6 मंथ तक होता है। 6 मंथ तक, यानी 6 मंथ फ्रॉम पार्चुरेशन से 6 मंथ तक वैलिड होता है, 6 मंथ तक इफ़ेक्टिव होता है। पार्चुरेशन या डिलीवरी के टाइम से आगे जो 6 महीने हैं वहाँ तक। तो ये था लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब हम इन्हें एक एक कर पॉइंट वाइज मैनर में पढ़ते हैं। तो ये देखिए नेचुरल मेथड, दीज मेथड आर बेस्ड ऑन प्रिवेंटिंग चांस ऑफ स्पर्म एंड ओवम मीटिंग। ये मेथड इस चीज़ पे बेस्ड है कि ये स्पर्म और ओवम के मीट करने को प्रिवेंट करें, यानी इन दोनों को मिलने से रोके। जितने भी कंट्रासेप्टिव मेथड हैं वो ज़्यादातर इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि वो स्पर्म और ओवम को मीट करने से रोकें, जिससे कि फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। तो सबसे पहला जो है वो है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। In this method, the couple avoid or abstain from coitus from 10 to 17 day of the menstruation cycle when ovulation could be expected। इसमें क्या होता है, जो कपल्स होते हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करते हैं 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जब ओवुलेशन एक्सपेक्टेड होता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। एज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज़ कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। इस पीरियड में 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो इसे फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है। देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड द कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। कंसेप्शन इन फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन प्रिवेंटेड किए जा सकते हैं इस जो 10 to 17 डे मेंस्ट्रुएशन साइकिल है इसमें अगर कोइटस ना किया जाए तो। ये तो था पीरियोडिक एब्सटिनेंस। अगर सेकेंड मेथड के बारे में बात करें तो वो है विड्रोल और कोइटस इंटररप्टस मेथड। In this method, the male partner withdraw his penis from vagina just before ejaculation to avoid insemination। इस मेथड में क्या करता है, मेल अपने पेनिस को इजेक्ट आउट कर लेता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से, ताकि सीमेन है जो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक ना पहुँच पाए और जिससे कि फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। जो थर्ड है नेचुरल मेथड में, और जो लास्ट नेचुरल मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसमें ये लिख रखा है ब्रैकेट में एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्सेंट हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है।
This method is based on the fact that the ovulation and therefore the cycle don't occur during the period of intense lactation following parturition. पार्चुरेशन या डिलीवरी के बाद अगर मदर अपने अपने न्यूली बोर्न बेबी को इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उससे क्या होता है, ओवुलेशन नहीं हो पाती और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो भी स्टॉप हो जाती है। अब ओवुलेशन नहीं होगी तो ओवम रिलीज नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन के लिए कम से कम ओवम और स्पर्म तो चाहिए, तो ओवम रिलीज ही नहीं हो रहा तो फर्टिलाइजेशन तो कैसे ही होगा। बिकॉज देयर इज नो ओवुलेशन अकर इन दिस पीरियड हैंस चांसेस ऑफ कंसेप्शन इज ऑलमोस्ट नील, यानी फर्टिलाइजेशन के चांसेस बिल्कुल नील होते हैं। इन दिस मेथड देर इज नो साइड इफेक्ट बट इज इफेक्टिव only up to a maximum period of 6 months following parturition and chance of failure is also very high। देखिए जितने भी नेचुरल मेथड है, क्योंकि इनमें कोई भी एक्सटर्नल टूल टेक्निक यूज़ नहीं होती, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ नहीं होता, तो इनमें साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर, यानी साइड इफ़ेक्ट कुछ है ही नहीं। लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा है, चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कोई भी टूल्स भी यूज़ नहीं किए जाते, नेचुरल मेथड पर बेस्ड होते हैं नहीं, तो इनके चांसेस ऑफ फेलियर बहुत हाई होते हैं। और जो ये लैक्टेशनल एमेनोरिया है ये मैक्सिमम 6 मंथ तक वैलिड होता है फॉलोइंग पार्चुरेशन के टाइम से। तो ये तो था नेचुरल मेथड। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड पर, जो कि है बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में क्या होते हैं, बैरियर मेथड में कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्स आते हैं। देखिए जो कॉन्डम्स हैं वो तो मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्स है वो सिर्फ फीमेल के लिए ही होते हैं। तो हम इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्डम्स के बारे में। अब देखिए कॉन्डम्स क्या होता है, ये थिन रबड़ और लैक्टिक शीट्स के बने होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर मेल इसे यूज़ कर रहा है तो मेल अपने पेनिस को कवर कर लेता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी या बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटीज़। मेल अपने पेनिस को इससे कवर कर लेता है कॉन्डम से, जिससे कि क्या हो पाता है, जो मेल पेनिस में जो भी सिक्रेशन होगा यानी सीमेन को जो रिलीज़ होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक जब सीमेन नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और फीमेल्स अगर इसे यूज़ करती हैं तो फीमेल इसे वेजाइना में इंसर्ट कर लेती हैं, जिससे कि क्या होता है, सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर नहीं जा पाता और जिससे कि फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट होगी। तो ये था कॉन्डम्स का यूज़ करने का तरीका। और इसे कॉन्डम्स को आइडियल कंट्रासेप्टिव भी माना जाता है। क्यों आइडियल कंट्रासेप्टिव माना जाता है, क्योंकि आइडियल कंट्रासेप्टिव की कंडीशंस क्या होती है वो सुनिए। आइडियल कंट्रासेप्टिव ये होता है कि जो यूज़र फ्रेंडली हो, यानी कि इजी टू यूज़ हो, उसके लिए कोई एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, जो मतलब कपल है वो खुद ही यूज़ कर सकें उसे। एक तो यूज़र फ्रेंडली हो, दूसरा चीप हो, सस्ते हो, ईजिली अवेलेबल हो, हर जगह मिल जाएँ, और इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए। और जो लास्ट और इम्पोर्टेंट है कि जो सेक्सुअल डिज़ायर है मेल और फीमेल की, उसमें कोई इंटरफेयर ना करें। तो ये तो होते हैं आइडियल कंट्रासेप्टिव की कंडीशन। तो कॉन्डम को आइडियल कंट्रासेप्टिव माना जाता है क्योंकि कॉन्डम जो होता है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी स्प्रेड होने से रोकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कैसे ट्रांसफ़र होती है, दो अलग अलग पर्सन के जब फ्लूइड मिलते हैं आपस में तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है, ये फ्लूइड से ट्रांसफ़र होती है। तो कॉन्डम्स क्या होता है, कॉन्डम्स एक बैरियर की तरह होता है, बीच में ओवम और स्पर्म के बीच में एक बैरियर की तरह एक्ट करता है। तो ओवम स्पर्म के बीच में जब बैरियर की तरह एक्ट करेगा तो दोनों फ्लूइड भी नहीं मिक्स करेंगे, दोनों फ्लूइड मिक्स नहीं करेंगे तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी ट्रांसफर नहीं। तो इसके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं कॉन्डम्स के, और इसलिए वाइडली यूज़ भी होता है, क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, तो इसलिए इसे एक आइडियल कंट्रासेप्टिव भी माना जाता है। अगर हम बात करें डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्स की, तो ये फीमेल्स यूज़ करते हैं, ये फीमेल्स के लिए होते हैं। सर्वाइकल कैप, वॉल्स और डायफ्राम ये क्या होता है कि रीयूजेबल होते हैं। कॉन्डम्स रीयूजेबल नहीं होती, ये रीयूजेबल्स होते हैं। तो चलिए पॉइंट्स वाइज मैनर में पढ़ते हैं इन्हें। बैरियर मेथड, these method prevents sperm and ovum from physical meeting with the help of barrier in order to prevent fertilization। ये स्पर्म और ओवम के फिजिकल जो मीटिंग है यानी बीच में बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, जो स्पर्म और ओवम को के फिजिकल मीटिंग को अवॉइड करते हैं, जिससे वो मीट नहीं कर पाते, मिल नहीं पाते और जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। दीज मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ये मेथड दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, मेल और फीमेल के लिए, जैसे कि कॉन्डम मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स वो सिर्फ फीमेल्स के लिए होते हैं। दीज आर एज फॉलो, दे आर एज फॉलो। तो ये देखिए हम पढ़ते हैं, पहला कॉन्डम्स।
It is made of thin rubber. Latex sheets are used to cover penis in male and vagina and cervix in female. मेल में पेनिस को कवर करने के काम आता है और फीमेल में सर्विक्स और वेजाइना को कवर करने में काम आता है. There are used just before mating so that the ejaculated semen does not enter into the female reproductive tract. ये बिफोर मीटिंग यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से पहले यूज़ करते हैं ताकि क्या होता है कि जो सीमेन है वो एंटर ना कर पाए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर. निरोध इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल्स के लिए जो कॉन्डम्स की पॉपुलर ब्रांड है वो है निरोध. ये क्वेश्चन याद रखना है आपको. एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कॉन्डम्स को यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं वो देखिए, जिसकी वजह से इसको आइडियल कंट्रासेप्टिव भी माना जाता है. इट इज़ कंसिडर एज अ आइडियल कंट्रासेप्टिव बिकॉज क्योंकि इट प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है. इट आल्सो प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी लाइक एड्स, जो एसटीडी एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का ट्रांसमिशन को भी रोकता है जैसे कि एड्स. बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव प्रिवेंसी टू द यूज़र. ये क्या होते हैं कि सेल्फ इंसर्टेड होते हैं तो कपल्स जो हैं, जो मेल और फीमेल है, वो खुद ही तीन ही यूज़ कर सकते हैं. किसी एक्सपर्ट डॉक्टर या फिर नर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि इनको प्रिवेंसी भी मिलती है और ये डिस्पोजेबल भी होते हैं. ईजिली अवेलेबल भी होते हैं ये बैरियर मेथड यानी कॉन्डम. अब ये देखिए एनसीईआरटी की इमेजेस है कॉन्डम फॉर मेल्स और कॉन्डम फॉर फीमेल्स. अब पढ़ते हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्स के बारे में. दीज आर मेड अप ऑफ रबर एंड आर इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस और इंटरकोर्स यानी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान. इन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सर्विक्स को कवर करने के लिए लगाया जाता है जिससे कि स्पर्म एंटर ना कर पाए, स्पर्म या सीमेन एंटर नहीं कर पाए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर. दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द सर्विक्स. ये कंसेप्शन यानी फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म की एंट्री ब्लॉक करने के लिए सर्विक्स में स्पर्म की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता. दे आर रीयूजेबल. बस ये चीज़ अलग है इसकी कॉन्डम से कि ये रीयूजेबल है, वरना कॉन्डम्स रीयूजेबल नहीं है. ये डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स हैं जो वो रीयूजेबल है. स्पर्मेसिटिल क्रीम्स, jellies or foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. स्पर्मेसिटिल क्रीम्स और जेलीज और फोम्स इनके साथ यूज़ किए जाते हैं. इनके साथ डायफ्राम और सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट के साथ यूज़ किए जाते हैं ताकि इनकी कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ जाए. कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी मतलब देखिए जो डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स और वोल्स है, वो सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर एंटर करने से तो रोक देते हैं, लेकिन अगर इसी के साथ ये जो स्पर्मेसिटिल क्रीम्स हैं, जेलीज और फोम्स हैं, इनको यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं कि जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है उसको सप्रेस कर देते हैं जिससे कि स्पर्म इतना मोटाइल नहीं रह पाता और फिर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर नहीं जा पाता. तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट मेथड की तरफ जो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिसे शॉर्ट में आईयूडीज भी कहते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर है. ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कंट्रासेप्टिव मेथड्स है फीमेल्स के. ये फीमेल्स यूज़ करती है, फीमेल यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, जैसे इसका नाम है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यानी यूट्रस में इंसर्ट करने वाले डिवाइसेस. ये फीमेल यूट्रस में इंसर्ट की जाती है और ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस काफ़ी पॉपुलर हैं इंडिया में. इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में देखिए कौन कौन से आते हैं. पहले तो है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, जिसके अंदर कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 ये आते हैं. हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जिसके अंदर प्रोजेस्टेसर्ट और LNG 20 आते हैं. और नॉन मेडिएटेड आयोडीज जिसके अंदर लिप्स लूप आता है. तो इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, इनके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं. कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375. हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के प्रोजेस्टेसर्ट एंड LNG 20 और नॉन मीडिएटेड आयोडीज के लिप्स लूप. अब ये एक एक करके इनका फंक्शंस पढ़ते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कॉपर रिलीजिंग आयोडीज पर. कॉपर रिलीजिंग आयोडीज क्या है? ये क्या करते हैं, ये कॉपर को रिलीज़ करते हैं यूट्रस में. जो कॉपर होता है, कॉपर आयन रिलीज़ करते हैं यूट्रस में, और जो कॉपर आयन होता है वो क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है जिससे कि स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाता. स्पर्म मोटाइल होता है, उसके मोटिलिटी पर अफेक्ट करते हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं जिससे कि वो कम मोटाइल हो जाता है और उससे कि वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता.
तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा तो इम्प्लांटेशन कैसे होगा, प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं उनका फंक्शंस यही होता है कि ये कॉपर आयंस रिलीज करते हैं जिससे कि कंट्रासेप्शंस प्रिवेंट होती है। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या होते हैं, हार्मोन के लेवल पर चेंजेस करते हैं। हार्मोन के लेवल पर चेंजेस करेंगे तो यूट्रस में फ़र्क पड़ेगा। ये क्या करते हैं कि जो यूट्रस की इनरमोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम, जिसमें कि इम्प्लांटेशन होता है, उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं जिससे कि वो इम्प्लांट कर जो उसको फुली डेवलप ही नहीं होने देते, जिससे कि इम्प्लांटेशन नहीं होगा, और इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। नॉन मेडिएटेड आयोडीज ये क्या करती हैं, यूट्रस को फेगोसाइटिस कर देते हैं टुवर्ड्स द स्पर्म। यानी कि यूट्रस में अगर स्पर्म आता है तो उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है, मोटिलिटी भी कम होगी और स्पर्म को डेड भी कर देते हैं, फेगोसाइटिस कर देता है कि यूट्रस को टुवर्ड्स द स्पर्म। चलिए पॉइंट वाइज मैनर में पढ़ते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आईयूडीज, these devices are the contraceptive devices which are be used for a longer time once it is inserted। मैंने कहा था, आपको बताया था कि ये बहुत पॉपुलर है इंडिया में, क्योंकि ये अगर एक बार इंसर्ट करवा ली जाती है तो 5 to 10 ईयर्स तक 5 to 10 ईयर्स तक इफेक्टिवली काम करती है। तो इसीलिए these devices are contraceptive devices which can be used for a longer time period once it is inserted। अगर एक बार इनको इंसर्ट करवा लिया तो ये 5 to 10 ईयर्स तक वर्क करती हैं। These devices are inserted by doctor और expert nurses in the uterus through vagina। ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो कंट्रासेप्टिव्स हैं, ये एक्सपर्ट नर्स और डॉक्टर्स की हेल्प से ही इंसर्ट करवाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो यूज़र है वो खुद इंसर्ट कर लें, इनको यूट्रस में इम्प्लांट करवाया जाता है थ्रू वेजाइना। दे कैन बी कैटेगराइज एज फॉलो, ये ऐसे कैटेगराइज हैं, चलो इनके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 और कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, इनके जो एग्जांपल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। These intrauterine devices suppress the sperm motility and fertilizing capacity of sperm due to the release of ions and increase phagocytes of sperm within the uterus। ये क्या करते हैं कि जो स्पर्म की मोटिलिटी उसे सप्रेस कर देते हैं, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है स्पर्म की उसे भी फर्टिलाइज कर देते हैं ड्यू टू रिलीजिंग ऑफ कॉपर आयंस की हेल्प से, क्योंकि कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है तो कॉपर आयंस को रिलीज करेंगी। एंड इंक्रीजेज फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर स्पर्म के टुवर्ड्स फैगोसाइटिस हो जाते हैं, यूट्रस को फैगोसाइटिस कर देते हैं स्पर्म के टुवर्ड्स। चलिए आगे चलते हैं। ये कॉपर टी की जो इमेज दे रखी है एनसीईआरटी में। तो चलिए अब बात करते हैं हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के बारे में। तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं, इसमें आते हैं प्रोजेस्टासाइट एंड LNG-20 आर हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। दीज आयोडीज मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड मेक द सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म। ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या करते हैं, यूट्रस को अनसुटेबल कर देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। यूट्रस की जो वॉल्स हैं उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं जिसके लिए यूट्रस अनसुटेबल हो जाता है इम्प्लांटेशन के लिए। एंड मेक द सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म, सर्विक्स को होस्टाइल बना देते हैं टुवर्ड्स द स्पर्म, जिसमें कि स्पर्म को वहीं डेड कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। उसमें सर्विक्स में उसकी मोटिलिटी पर फर्क पड़ता है, मोटिलिटी सप्रेस कर दी जाती है जिससे कि स्पर्म अब फर्टिलाइज करने के लिए नहीं बचता। नॉन मेडिएटेड आयोडीज के बारे में अगर बात करें तो इसका एग्जांपल है लिप्स लूप। दीज आयोडीज इंक्रीज फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। ये भी यही है कि यूट्रस को फैगोसाइटिस कर देता है टुवर्ड्स द स्पर्म। आयोडीज आर आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेस चिल्ड्रन। अब देखिए आईयूडीज़ यूज़ कौन करता है, मान लीजिए कोई कपल है, उनको पहला चाइल्ड हो चुका है और वो जो दूसरा चाइल्ड है उसके बीच में डिफरेंस चाहते हैं कुछ 5 ईयर या 3 to 4 ईयर्स का, तो वो कपल इसे यूज़ करता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को, क्योंकि ये लॉन्गर टाइम तक इफेक्टिव रहती है 5 to 10 ईयर्स तक। स्पेस चिल्ड्रन के लिए यूज़ होती है ये। आईयूडीज आर आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव इन इंडिया। ये एक वाइडली कंट्रासेप्टिव मेथड से है जो कि यूज़ होता है इंडिया में। अगला जो कंट्रासेप्टिव मेथड है वो है ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड, और इसे ओरल पिल्स भी कहते हैं। ओरल का मतलब यानी माउथ से लेने वाली, इसे ओरल पिल्स भी कहा जाता है, जिसमें इम्पोर्टेंट जो है वो है सहेली। सहेली एक नॉन स्टीरॉयडल कंट्रासेप्टिव है, यानी जिसमें कोई हार्मोन नहीं होता, जो कि डेवलप की गई है बाय CDRI सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है लखनऊ में। अब मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ कि ओरल कंट्रासेप्टिव होते क्या हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव को यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए ओरल कंट्रासेप्टिव क्या होते हैं, स्मॉल डोज होती है किसकी, प्रोजेस्टेरोन की या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की।
ये एक स्मॉल डोज होती है प्रोजेस्ट्रोजन की या फिर कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का, जिन्हें फीमेल्स लेती हैं टैबलेट की फॉर्म में। टैबलेट की फॉर्म में ली जाता है, इसे उसे ओरल पिल्स कहते हैं। लेने का तरीका क्या है कि इसे 21 डेज रेगुलर लेना पड़ता है, जो कि स्टार्ट करना पड़ता है फर्स्ट 5 मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो फर्स्ट 5 डेज हैं उससे स्टार्ट किया जाता है और रेगुलर 21 डेज लिया जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो 28 डेज की होती है, तो 21 डेज तक तो इसको लेना पड़ता है, फिर 22 तक 28, जबकि मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है यानी मेंसेस का टाइम होता है तब इसे अवॉइड किया जाता है। 21 दिन तक लेनी होती है ये, 21 डेज तक, जो कि स्टार्ट की जाती है फर्स्ट 5 मेंस्ट्रुएशन साइकिल डेज में। तो ये होता है ओरल कंट्रासेप्टिव। प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करता है, तो प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करता है ये कि ये क्या करता है, यूट्रस को अनसूटेबल कर देता है फॉर इम्प्लांटेशन। यूट्रस की वॉल्यूम चेंज कर देता है जिससे कि यूट्रस अनसूटेबल हो जाता है इम्प्लांटेशन के लिए। ये तो था पहला। दूसरा, ये ओवुलेशन को रिलीज होने से रोकता है, क्योंकि ये कौन कौन से हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो कि आपको पता होगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में यही 2 मेन हार्मोन हैं जो कि काम करते हैं। इससे क्या होता है कि ये ओवुलेशन को रोक देते हैं। ओवुलेशन रुक जाएगा तो ओवम रिलीज नहीं होगा, और ओवम रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो दूसरा तो ये, और तीसरा ये फैगोसाइटिस भी कर देते हैं यूट्रस को टुवर्ड्स द स्पर्म। तो अब हम पढ़ते हैं पॉइंट वाइज मैनर में। तो ये देखिए, ओरल कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स, इट इज़ द स्मॉल डोज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन विच इज़ यूज्ड बाय फीमेल। प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है जो कि यूज़ किया जाता है फीमेल्स के थ्रू। दे आर यूज इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हैंस आर कोल्ड पॉपुलरली पिल्स। टैबलेट्स की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे पॉपुलरली पिल्स कहा जाता है। Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably with the first 5 days of menstruation cycle। 21 days लिया जाता है, फर्स्ट 5 डे ऑफ menstruation cycle को स्टार्ट किया जाता है। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days during which menstruation occur, it has to be repeated in the same pattern till the female desire to conception। अब 21 दिन तक लिया जाता है, 21 डेज तक ये लिया जाता है, जब तक फीमेल चाहे कि उसे प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है तब तक वो इसे ले सकती है। They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent retard entry of sperm। ये क्या करता है कि ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, और सर्वाइकल म्यूकस की जो क्वालिटी है उसे भी अल्टर कर देता है। सर्वाइकल म्यूकस क्या हो जाता है कि सर्विक्स जो होता है ना, सर्विक्स में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे कहा जाता है सर्वाइकल म्यूकस। तो उसकी क्वालिटी को भी अल्टर कर देता है, यानी उसकी क्वालिटी में भी चेंजेस कर देता है, जिससे कि वो स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसे कम कर देता है, स्पर्म को सप्रेस करता है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स, वेरी पॉपुलर इन अर्बन एरियाज। पिल्स बहुत इफेक्टिव होती है, वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट, कम साइड इफेक्ट होते हैं, एंड वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स, वेरी पॉपुलर इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में ये काफ़ी पॉपुलर भी है। सहेली द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। सहेली एक न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव है जो कि एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन कंटेन करती है, यानी कि इसमें कोई हॉर्मोन्स नहीं होते। इट इज़ अ वंस अ वीक पिल एट विद लीस्ट साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू। वंस अ वीक पिल है, यानी हफ्ते में एक बार लेनी होती है, और बहुत ही कम साइड इफेक्ट हैं, एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू है। वेल नोन जो ओरल कंट्रासेप्टिव है वो है सहेली। डेवलप्ड बाय CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ इन इंडिया। ये CDR जो कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके दौरान डेवलप की गई है, जो कि इंडिया में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि है इम्प्लांट्स। अब इम्प्लांट्स क्या होते हैं, तो इम्प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, दीज आर दी इंजेक्टेबल डिवाइस कंटेनिंग आइदर प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ये भी इंजेक्टेबल डिवाइस होते हैं जो कंटेन करते हैं प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन कंटेन करते हैं, यानी इनका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल सिमिलर होता है ओरल पिल्स की तरह। Their mode of action is similar that of pills, their effective period are much longer। बस पिल्स से ज़्यादा इफेक्टिव पीरियड होता है, क्योंकि ये एक बार इम्प्लांट कर दिए जाते हैं बॉडी में, फिर इनका इफेक्टिव पीरियड ज़्यादा होता है पिल्स के, बार बार लेने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि पिल्स 21 डेज लेनी पड़ती है इसलिए। दीज आर इंजेक्टेबल अंडर द स्किन, स्किन के अंडर इंजेक्ट किया जाता है। इट्स मोड ऑफ एक्शन फंक्शन इज सिमिलर टू दैट द पिल्स बट इज इफेक्टिव फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये पहले वाला ही पॉइंट था।
तो चलिए अब बात करते हैं सर्जिकल मेथड्स पर। तो सर्जिकल मेथड्स को टर्मिनल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो मेथड्स हैं इनकी रिवर्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। इरिवर्सिबल मेथड्स इनको कहा जाता है। ये तब करवाए जाते हैं, मान लीजिए कोई कपल चाहता है कि उन्हें अब और बच्चा नहीं चाहिए, वो और प्रेगनेंसी नहीं चाहता, तब तब ये मेथड्स का यूज़ किया जाता है। इनमें दो मेथड्स होते हैं, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी मेल्स में करवाई जाती है और ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में करवाई जाती है। एक एक कर इनको समझते हैं। वैसेक्टोमी में क्या होता है, देखिए वैसेक्टोमी में जो वास्ट डिफरेंस होती है, मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसमें वास्ट डिफरेंस होती है, उसे काट दिया जाता है वैसेक्टोमी में, और उसे स्क्रोटम के साथ टाई अप कर दिया जाता है, स्क्रोटम के साथ बांध दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, देखिए जो वास्ट डिफरेंस डक्ट है वो क्या करती है, स्पर्म को कंटेन करती है। वो स्पर्म को टेस्टिस से लेके आगे ट्रांसफ़र करती है। जब हम वास्ट डिफरेंस को काट देंगे और उसे स्क्रोटम के साथ बांध देंगे तो जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस तो होगा, उसका प्रोडक्शन तो बंद नहीं होगा, लेकिन जो उसका ट्रांसफ़र है वो बंद हो जाएगा, वो आगे तक पहुंच नहीं पाएगी और वहीं पर जो स्पर्म है वो डीजनरेट हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या किया जाता है, वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है, उसको स्क्रोटम के साथ बांध दिया जाता है, जिसमें कि स्पर्म का ट्रांसफ़र है वो रुक जाता है, और इसे इसलिए कंट्रासेप्टिव कहते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो ये तो था वैसेक्टोमी। अगर बात करें हम ट्यूबेक्टोमी में, तो ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है, जो फेलोपियन ट्यूब है ये फीमेल्स में किया जाता है, तो जो फेलोपियन ट्यूब है उससे काट दिया जाता है, जिसके बाद क्या है, ओवम जो है वो रिलीज तो होता है लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, यानी कि ओवम आगे स्पर्म के पास नहीं पहुंच पाता, फर्टिलाइजेशन के लिए आगे नहीं पहुंच पाता। तो इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, और इसीलिए ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। तो ये थे वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। अब हम इन्हें पढ़ते हैं पॉइंट वाइज मैनर में। ये देखिए, सर्जिकल मेथड और स्टेरिलाइजेशन मेथड, इन्हें स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है और टर्मिनल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो रिवर्सिबिलिटी है वो वेरी पुअर है। तो इसलिए हम अब पढ़ते हैं हम। दीज आर द टर्मिनल मेथड यूज बाय मेल और फीमेल टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। इट इज़ अ टर्मिनल और परमानेंट मेथड। ये टर्मिनल और परमानेंट मेथड है। सर्जिकल इंटरवेंशंस ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। ये गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि कंसेप्शन भी प्रिवेंट होता है। अगर वैसेक्टोमी के बारे में बात करें तो स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज कट और टाइड वेल थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन दी स्क्रोटम। वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है और स्क्रोटम के साथ बांध दिया जाता है। आफ्टर दिस प्रोसीजर द सीमन रिलीज डज नॉट कंटेन स्पर्म। जो सीमन रिलीज होगा वो स्पर्म कंटेन नहीं करेगा। अब सीमन और स्पर्म में डिफरेंस समझिए। जो सीमन है वो है इज इक्वल टू, सीमन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड, यानी सेमाइनल फ्लूइड और जो स्पर्म है वो दोनों मिलकर बनाते हैं सीमेन। तो क्या होगा, जब वास्ट डिफरेंस को काट दिया तो स्पर्म तो पहुंच नहीं पाएगा, तो जो सेमाइनल फ्लूइड है जो ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज होता है, सिर्फ वो ही पेनिस से इजेक्ट आउट हो पाएगा। तो इसलिए जो सीमेन होगा वो स्पर्म कंटेन नहीं करेगा, इससे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी के बारे में। इन दिस मेथड अ स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड बैक थ्रू अ स्मॉल इंसिजन फ्रॉम एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना इन फीमेल। इसमें क्या किया जाता है कि फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है और उसे एब्डोमेन या वेजाइना के साथ टाई अप कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, ओवम आगे तक नहीं पहुंच पाता फर्टिलाइजेशन के लिए, और इससे फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाता। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। ये टेक्निक्स हाईली इफेक्टिव है, लेकिन जो रिवर्सिबिलिटी है, रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है इनकी, इसीलिए इन्हें इरिवर्सिबल मेथड भी कहा जाता है। ये जो दो डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ये वैसेक्टोमी का और ट्यूबेक्टोमी का। अब जैसे कि ये देखिए, ये वैसेक्टोमी है, इसे याद भी ऐसे रखा जाता है कि ये मेल्स में होता है। वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस को काटा जाता है, और वास्ट डिफरेंस किस में होती है, मेल में। तो इसलिए ये एक तरीका भी होता है कि इसे याद रखा जाए कि वैसेक्टोमी मेल्स में होती है और ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होती है। ये देखिए, वैसेक्टोमी में इन्होंने यहाँ पर वास्ट डिफरेंस काटी और इसे टाई अप कर दिया। जो ट्यूबेक्टोमी है, यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब काटा और इसे टाई अप कर दिया। तो ये था वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। अब हमने ये सारे जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स है वो पढ़ लिए। अब हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स को रीड करेंगे, जो भी एनसीईआरटी में लिख रखा है इनको रीड करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि कोई भी वर्ड हमसे स्किप नहीं होगा एनसीईआरटी बुक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर एनसीईआरटी की रीडिंग। लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमन यूज्ड कंट्रासेप्टिव मेथड्स विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमनली यूज कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, जो कि हेल्प करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। An ideal contraceptive should be user friendly,
यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। आइडियल कंट्रासेप्टिव की कंडीशंस मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आइडियल कंट्रासेप्टिव कैसे कैसे होनी चाहिए। यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए यानी ईजी टू यूज़ होनी चाहिए, ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट होने चाहिए, और जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है, इट शुड इन नो वे इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिज़ायर और ड्राइव और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूज़र। सेक्सुअल जो डिज़ायर और ड्राइव है जो मेल्स और फीमेल्स के बीच में, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अ वाइड रेंज ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, जैसे कि नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड, बैरियस मेथड, आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ओरल कंट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। तो ये कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। अब एक एक पर बात करते हैं। नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। जो नेचुरल मेथड है वो इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोकता है। Periodic abstinence is one such method in which the couple avoid or abstain from coitus 10 to 17 of menstruation cycle when ovulation could be expected। ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस एक बार NCERT के पॉइंट्स को रीड कर रहे हैं। As the chance of fertilization are very high during this period, it is called fertile period. Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented। तो ये तो था periodic abstinence। दूसरे वाले के बारे में बात करते हैं। विड्रॉल और कोइटस इंटररप्टस इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विदड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। तो ये था दूसरे वाला। अब जो थर्ड मेथड है नेचुरल मेथड में, वो होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, जिससे एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डोंट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। Therefore, as long as the mother breast feeds the child fully, chances of conception are almost nil। chances of conception nil होते हैं। तब तक मदर अपने न्यूली चाइल्ड बोर्न को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी तब तक। However, this method has been reported to be effective only up to a 6 month following parturition। लेकिन ये 6 मंथ तक ही इफेक्टिव होता है। As no medicine or device are used in this method, side effects are almost nil। chances of failure though of this method are very high। चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होते हैं इस मेथड में। इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंट फ्रॉम फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। condoms are barrier made of thin rubber elastic sheath that are used to cover the penis in male and vagina and cervix in female just before coitus so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract। this can be प्रिवेंट कंसेप्शन, ये कंसेप्शन को प्रिवेंट करता है। ये था कॉन्डम। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल। यूज ऑफ कॉन्डम हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कंट्रास्टिंग एसटीडी और आईडी। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्डम से ऐसा बैरियर है जो कि कंट्रासेप्शन को भी प्रिवेंट करता है, कंट्रासेप्शन को भी प्रिवेंट करता है, और जो एसटीडीज हैं उनको ट्रांसफर होने से भी रोकता है। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, सेल्फ इंसर्टेड एंड देयरबाय गिव प्रीवियसली टू द यूजर, इसीलिए इसको आइडियल कंट्रासेप्टिव भी कहा जाता है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ड आर आल्सो बैरियर मेड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द cervix during coitus। They prevent conception by blocking the entry of sperm through cervix। They are reusable। Spermicidal creams, jellies and foams are usually used along these barriers to increase their contraceptive efficiency। तो ये तो थे बैरियर्स मेथड। अब बात करते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस के बारे में, जिन्हें शॉर्ट में आईयूडीज भी कहा जाता है। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। These devices are inserted by doctor or expert nurses in the uterus through vagina। These intrauterine devices are presently available as non-mediated IUDs। Non-mediated IUDs में आता है लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग में आता है कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375, और जो हार्मोन रिलीजिंग IUDs है उनमें आता है प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20। IUDs increase phagocytes of sperm within the uterus and copper ions release suppress the sperm motility and fertilizing capacity of sperm। The hormone releasing IUDs in addition make the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to sperm। कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, और जो हॉर्मोन्स रिलीजिंग आईयूडीज है वो यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। IUDs are ideal contraceptive for the females who want to delay pregnancy or space children। It is one of the most widely accepted method of contraception in India। ओरल कंट्रासेप्टिव के बारे में बात करते हैं।
ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोज आइदर प्रोजेस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन is another contraceptive method used by females. They are used in form of tablet and hence are called popularly pills. Pills have to be taken daily in 21 days, starting preferably with the first 5 days of menstruation cycle. After a gap of 7 days during which menstruation occur, it has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent conception. They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent the retard entry of sperm. Pills are very effective with lesser side effect and are well accepted by females. Saheli, the new oral contraceptive for females, contain a non-steroidal preparation. कोई भी हार्मोन नहीं होता सहेली में. It is a once week pill and with very few side effect and high contraceptive value. चलिए अगले के बारे में बात करते हैं. अगले contraceptive के बारे में, progesterone alone or in combination with estrogen are also be used female as injections or implants under the skin. Their mode of action is similar to that of pills and their effective period are much longer. Administration of progesterone estrogen combination or IUDs within 72 hours of coitus have to be found very effective as emergency contraceptives as they could be avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. ये इन्हें कहा जाता है emergency contraceptive जो कि इमरजेंसी में काम आते हैं, जैसे कि रेप और सेक्सुअल जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसमें. सर्जिकल मेथड्स आर आल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन मेथड आर जनरली एडवाइज फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी. सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन. गैमेट को ट्रांसपोर्ट को रोकता है और जिससे कि कंसेप्शन नहीं हो पाता. स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल वैसेक्टोमी एंड इन फीमेल ट्यूबेक्टोमी. Surgical method also called sterilization are generally advised for the male and female partner as a terminal method to prevent any more pregnancy. Surgical intervention block gamete transport and thereby prevent conception. Gamete transport को block करता है जिससे conception नहीं हो पाता. Sterilization procedure in male vasectomy and that in female tubectomy. In vasectomy, a small part of vas deferens is removed or tied through a small incision or scrotum. Where in tubectomy, a small part of fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen through vagina. These techniques are highly effective, but their reversibility is very poor. It needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals. One must also remember that contraceptives are not regular requirement for maintaining of reproductive health. In fact, they are practiced against a natural reproductive event that is conception and pregnancy. One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons. No doubt the widespread use of these methods have a significant role in checking and control growth of population. However, their possible ill effects like nausea, abdomen pain, breakthrough bleeding, irregular menstruation cycle, even breast cancer, though not very significant, should not be totally ignored. अब इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ इल इफेक्ट्स भी होते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड की, जैसे कि नोजिया, एब्डोमेनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इवन ब्रेस्ट कैंसर. लेकिन बहुत कम देखे जाते हैं, लेकिन हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते. तो ये था पूरा कंट्रासेप्टिव मेथड्स का कंसेप्ट. अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप ट्रिक्स 18 को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर आपको ट्रिक्स मिलेंगी, कुछ लर्न करने की, कुछ कंसेप्ट माइंड्स मिलेंगे चैप्टर्स के. इस चैप्टर के नोट्स तो मिलेंगी और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा. और अगर आपको अलग से भी कोई स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा ट्रिक्स 18 के टेलीग्राम ग्रुप पर. तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.